देहरादून एक जो है महिलाओं के लिए एक मतलब पाया गया है कि ये संवेदनशील जगह है, यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उसके बावजूद भी महिलाएं रात को यहाँ सड़कों पर बैठी हुई हैं और सरकार के नुमाइंदे वहाँ सो रहे हैं। कैसे चलेगा ये? आज झूठे में झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। एलयूसीसी आज से नहीं चल रहा है, सालों से चलता आ रहा है। आज झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि आज हमने सीबीआई जो कर दिया है, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, आज आपदा आ गई, कल आ जाओ। एक ड्रामा कब तक चलता रहेगा? मुझे चाहिए अब हम सब सैनिक भी सड़कों पे इनके साथ में हैं, क्योंकि ये सब हमारे भाइयों की वाइफ है। सारे सैनिक हैं यहाँ पे, मैक्सिमम सैनिकों की वाइफ है। सैनिक जो है तुम्हारी रक्षा के लिए चाइना में बैठा हुआ है, पाकिस्तान में बैठा हुआ है, और तुम यहाँ पे अंदर सो रहे हो। यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा, ये किराए युद्ध हो जाएगा यहाँ पर। अगर इस तरह से हमारी महिलाओं की बेइज्जती होती थी सड़कों पे, तो हम सरकार को उठा के बैठेंगे यहाँ से। पाकिस्तान में पैसा फ्लड होता है, हम जो है लोकतांत्रिक तरीके से आपको 2 मिनट में यहाँ पकड़ सकते हैं। अगर उत्तराखंड के सारे भूतपूर्व सैनिक सड़कों पे आ गए तो आपका जीना हराम कर देंगे हम। तो मेरा आपसे अनुरोध है धामी जी कि आप जो है बिल्कुल सामने आइए, सामने आके इन महिलाओं को आश्वासन दीजिए यहाँ पे, और अदरवाइज तैयार हो जाए कि हम किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक हम इनको हम तुम्हें गिरा सकते हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। लेकिन ये जंगल नजर आए, यहाँ टॉयलेट, गायों का गोबर और ये गंदे की देखो। ये हमारा उत्तराखंड, ये हमारा उत्तराखंड। में जो है उत्तराखंड हमने कहा गहरसैन और इन्होंने कहा देहरादून। ये सेम भी बने, हमारी बदौलत बने हैं। तो आज भी इस प्रकार से जो है हमारे मातृशक्ति की इज्जत के समान इस प्रकार कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर सरकार जो है एकदम ही बदलनी चाहिए, क्योंकि इनको अपनी इज्जत के लिए न तीन मातृशक्ति में जिनके सभी जो है माँ से गर्भ पैदा होते हैं, जो भी चाहे माँ सबसे बड़ी माँ का दर्जा होता है, चाहे भाई है, बहन है, नारी है, वो माँ का दर्जा है। सरस्वती वही है, जगदम्बा भी वही है, परंतु आज उनके विषय में कोई सोच विचार नहीं किया जा रहा है। और यहाँ की जनता जो भी इनका प्रशासन है, पुलिस वाले यहाँ छोड़ के चले जंगल में, तो ये अन्याय है। या तो वहाँ पर डिसीजन देते कि क्या जो काम हो रहा है कि नहीं, केवल हमने बोल कि आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या सर, अगर सीबीआई में दी है तो आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे उस काम को? बिल्कुल सही बात। अगर आगे बढ़ाना था उसमें क्या रोकथाम है इस प्रकार? या तो उन्होंने सरकार उनसे पैसे खाए हुए हैं या उनसे मिले हुए हैं, तभी जाके ये कार्रवाई नहीं हो रही, ढिलाई हो रहा है, क्योंकि 11 महीने से लोग उसको भटक रहे हैं। या तो मिली जुली सरकार है ताकि वो कार्रवाई करना नहीं चाह रहे, छुप रहे हैं कि कहीं हमारा पर्दा फांसा न हो जाए, इसलिए सारी कहानी इस प्रकार से। और सबसे बड़ी बेहतर चीज़ है कि आज हिंदुस्तान, मोदी जी बोलता है कि मैं सबका सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ और मातृशक्ति करता हूँ। और उत्तराखंड के हाथ मोदी जी आप देख लीजिए, अमित शाह से आप मैं गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार के कार्रवाई नहीं किए। ये पहला राज्य है जो उत्तराखंड इस प्रकार के कार्रवाई जिन्होंने की मातृशक्ति ने एक आंदोलन करके जो है अपने उत्तराखंड को बनाया, आज उनकी दर दर के ठोकरें यहाँ पर खाने पड़ रही हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ कि इस प्रकार की आज से देखने को न मिले इस प्रकार से जो है, क्योंकि सभी ने इस माँ की गर्भ से जन्म लिया है और उनको आज इस प्रकार ठुकराया जा रहा है। परंतु आप कुर्सी तो आपको रहेगी, चलोगे, परंतु आगे बिल्कुल नहीं पनपोगे। थैंक यू भैया, धन्यवाद आपको। भाई साहब, यो आज आप सेम धाम निवास आए थे और धामी जी ने आपको क्या मैडम जी नमस्कार। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, जो आप लाइव में आ रखे हैं। मैडम आप यहाँ की स्थिति देख लीजिए। हम कल सीएम आवास में गए थे, सुबह का टाइम लगभग 12 बजे। इन्होंने हमें वहाँ पर बिठा के रखा, न सीएम साहब से बात करवानी चाहिए, न किसी उनके प्रतिनिधिमंडल से। लास्ट में इन्होंने हम लोगों को जो है कि ज़बरदस्ती गाड़ी में ठूस के कपड़े फाड़ करके, हाथ पकड़ के, घसीट के, एक लेडीज़ पे लात भी मारी है। एक भाई साहब हमारे फौजी रिटायर हैं, उनके यहाँ पर जो नाक से ब्लीडिंग हो रही है, वो बेचारे, हमने तो उनका मेडिकल करवाना था, लेकिन वो शर्म के मारे फिर हमारे जो ये धरना स्थल कल रात का था, ये दीनदयाल उपाध्याय पार्क, उसमें थे हम लोग, लेकिन वो शर्म के मारे बेचारे आए नहीं कि क्योंकि वो उनके दिमाग में, जब हमने फ़ोन में बात किया तो उन्होंने कहा कि मेरी पर्सनल एक फौजी की इंसल्ट नहीं है, ये पूरे सैनिक परिवार की इंसल्ट है और हम सैनिकों को इस तरीके से लाइव में आना अच्छा नहीं लग रहा। हम तो बहुत बड़े शर्म से महसूस कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। कल हम फिर उसके बाद में यहाँ आए, कुछ लोग पैदल आए, कुछ लोग इनकी गाड़ी से आई पुलिस वालों की ज़बरदस्ती करके। उसके बाद में कल कोई हमारे साथ नहीं आया, पुलिस का रवैया हमारे साथ बहुत अमर्यादित था। एक तहसीलदार साहब थे, वो भी बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे, स्पेशली लेडीज़ों से बहुत हड़का रहे थे।
ऐसे अड़का रहते हैं जैसे हम इनके घर के नौकर हों या इनके झाड़ू पोछा करते होंगे। ये सोचने वाली है। तहसीलदार को इतनी बड़ी पोस्ट नहीं होती है। ये उन महोदय को भी ध्यान में रखना चाहिए। जनता सर्वोपरि है और जो उनको सैलरी मिलती है शायद वो भूल गए हम लोगों के टैक्स से और हम लोगों के GST से उनको तनख्वाह भी मिलती है, वो भूल गए हैं। क्योंकि तहसीलदार का पद है, मालदार पद है, अंडर टेबल अपॉन टेबल सब आप लोग जानते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन इस विषय में हम फिर दूसरे किसी दिन बात करेंगे। उसके बाद में हमने कल बारिश में 2 घंटे वहाँ बाहर बारिश में भीगते रहे। हमारा कल से अनशन है। हम तो बोलने की स्थिति में नहीं है क्योंकि गला सूख रहा है। फिर उसके बाद में आज भी वहाँ पर कम से कम इन्होंने 150 पुलिस वाले भेज दिए। बाद में वहाँ से उठा करके हमें ज़बरदस्ती लेडीज़ों को तो पुलिस वाली वैन में लाए, लेकिन जेंट्स के लिए बोला कि आपके लिए पुलिस वाले नहीं है। हम यहाँ अभी अननोन है यहाँ देहरादून में। हम तो 4 ऑटो बदल करके यहाँ पर पहुँचे। अब इनसे हमने कहा कि हमारा धरना स्थल जो आपने बोल रखा है कि ये कहाँ है, तो धरना स्थल की मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, धरना स्थल की फ़ोटो ये थोड़ा सा सराउंडिंग करके आप खींच लीजिए। और ये धरना स्थल है। यहाँ पर या तो मुख्यमंत्री आकर के हमें लिखित में दे दे कि यहाँ पर अगर किसी प्रकार की जानहानि होली ये सामने वाला। अच्छा ये नहीं है। हाँ, ये नहीं है। ये अब ये टेंट लगाएंगे, ठीक है। चारों तरफ से ओपनली है। यहाँ पर तेंदुआ आएगा, गुलदार आएगा, विभिन्न प्रकार के सांप है। जहाँ जिस हिसाब से लग रहा है यहाँ एकदम एक देखा जाए तो वाइल्ड एरिया ही है। लेकिन मैं ये CM साहब से कहना चाहता हूँ कि सर हमारे लोगों के आपने जब से गवर्नमेंट BJP गवर्नमेंट आई है GST इसने ठोका है, वो GST का पैसा कहाँ जाता है? हम लोगों का जो आपने इतना टैक्स ठोका है स्लैब बना करके 5%, 12%, 18%, 28%, उसका पैसा आप कहाँ यूज करते हैं? केवल पार्टी फंड में। पार्टी फंड कोई माने नहीं रखते सर। मैं आप लोगों से कहता हूँ अगर धरना स्थल बनाना है तो यहाँ पर एक कुछ स्तरीय धरना स्थल बनाइए। और धरना स्थल मैं सरकार से मांग करता हूँ कि धरना स्थल अगर बनना चाहिए तो सेंटर पॉइंट में बनना चाहिए, ताकि वहाँ जो भी आए, जनप्रतिनिधि भी आए, आम जनमानस भी आए, उसको इजीली पड़े। यहाँ पर वहाँ से लगा लीजिए 15-20 किलोमीटर दूर के एरिया में, यहाँ पर हमें एक सुनसान एरिया में पटक दिया है। वहाँ यहाँ लाइट की कुछ व्यवस्था नहीं है। केवल एक यहाँ पर 1-2 स्ट्रीट लाइट दिख रहे हैं, वो भी जलती है नहीं जलती वो तो रात का टाइम बताएगा। लेकिन ये सोचने वाली बात है और बड़ी शर्म की बात है धामी सरकार को। और आज तक कितनी इन सरकारों को इन्होंने एक उत्तराखंड में 25 साल हो गए हैं। 25 साल में इन्होंने उत्तराखंड को खून की तरह चूसा, एक जू की तरह। लेकिन यहाँ पर एक धरना स्थल नहीं बना सके। धरना स्थल की हालत आपके सामने है। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, जय पहाड़।